हेलो दोस्तों, कल्पना क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, राम राम। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भूगोल और भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे थे उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। और उसके अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियाँ थी चार, जिसके अंदर काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी और जास्कर श्रेणी, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा और उनकी सबसे ऊंची चोटियों के बारे में भी पढ़ा और दर्रों के बारे में भी पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्य हिमालय के बारे में और मुख्य हिमालय को हम विस्तार से पढ़ते हैं। दोस्तों, मुख्य हिमालय उत्तर व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश का ही भाग है और मुख्य हिमालय की जो चौड़ाई है वो ये पड़ती है अपनी सिंधु नदी गाज। क्या है? सिंधु नदी गाज। और यहाँ से लेकर के यहाँ पे पड़ता है अपना ब्रह्मपुत्र गाज। क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र गाज। इन दोनों के मध्य है जो हिमालय का विस्तार है वो फैला हुआ है। जो मुख्य हिमालय हमारा जो हम पढ़ रहे हैं वो एक तो है इधर सिंधु नदी गाज से लेकर के ब्रह्मपुत्र गाज तक है। इसकी लंबाई अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम औसत देखें तो वो है 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। अगर हम इस सिरे की बात करें तो ये सिरा है जो अपना 74 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर पर पड़ता है और हिमालय का ये सबसे पूर्वतम अगर बिंदु अगर देखें तो ये है वो 96 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पड़ता है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर एक चोटियां और हैं और एक इधर और है, ये है गिरधर पर्वत श्रृंखला। हिमालय की चोटी है गिरधर पर्वत और ये है सुलेमान पर्वत। ये दोनों पर्वत है जो हिमालय के पश्चिम भाग के अंदर विद्यमान है और ये दोनों है वो कहाँ विद्यमान है? पाकिस्तान के अंदर। कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है जो ये सुलेमान पर्वत और गिरधर पर्वत, ये दोनों आए हुए हैं। इधर भी दोस्तों दो चोटियां हैं, ये दोनों ही चोटियों को हम कहेंगे पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला, पूर्वांचल पर्वतीय प्रदेश। इसका जो ये उत्तर भाग पड़ता है और ये है वो है दक्षिण भाग पड़ता है और ये है पूर्व और ये है पश्चिम। दोस्तों, इसकी जो बात करें तो ये हिमालय है वो दक्षिण की तरफ तीव्र ढाल वाला है, जबकि उत्तर की तरफ है वो मंद ढाल वाला है, यानी कि अवतल और उत्तल की तरह है। जो उत्तर वाला भाग है वो है इस प्रकार से और इसको कहते हैं अवतल ढाल। और जो दक्षिण वाला भाग है जो भारत की तरफ है वो पड़ता है उस इस तरह, यानी कि ये तीव्र ढाल है और इसको कहते हैं उत्तल ढाल। यानी कि ये ढाल तीव्र है और ये यहाँ पे रुक रुक के ढाल है, यानी कि
मंद ढाल है, तो यहाँ पे जो ग्लेशियर है, झीलें हैं वगैरह है, जो उत्तरतम ढाल है उसके अंदर ज्यादा पाई जाती हैं और यहाँ पे बरसात भी ज्यादा होती है। दोस्तों ये जो पूर्वोत्तर भाग है यहाँ पे जो वर्षा है वो ज्यादा होती है, जबकि पश्चिमतम भाग के अंदर बरसात है वो पूर्वोत्तर भाग से कम होती है। और जैसे जैसे हम इस भाग से इस भाग की ओर बढ़ते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, तो इसकी जो है चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। तो इसकी चौड़ाई यहाँ से है, जो मैं यहाँ नीचे समझा दूँ। जैसे जैसे अपन, ये हमारा पूर्वी भाग हो गया और ये हमारा पश्चिमी भाग हो गया। जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो हिमालय की जो विस्तार है वो चौड़ाई है जो पश्चिम की ओर बढ़ेगी। पूर्व की ओर है 160 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ। कितने किलोमीटर के अंदर? 160 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ। जबकि पश्चिम के अंदर है वो है 400 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ। कितने किलोमीटर के अंदर? 400 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ। यानी कि हिमालय का जो है पश्चिम का साइड जो है वो चौड़ाई में ज्यादा है, जबकि पूर्वी साइड में चौड़ाई में कम है। लेकिन अगर हम बात करें पूर्वी साइड में, जो इसकी जो चोटियां हैं वो हैं सबसे ऊंची है, जबकि और पश्चिम की साइड में जाएंगे तो इसकी चोटियां हैं वो पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं वो मंद होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चोटियां ऊंची है और यहाँ पे जो चोटियां हैं चौड़ाई में तो ज्यादा है, लेकिन इसकी पर्वतों की हाइट है वो बिल्कुल कम है और यहाँ पे पर्वतों की हाइट है वो ज्यादा है। और बरसात की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है और यहाँ पे वर्षा कम होती है। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे हिम रेखा, अगर हिम रेखा के बारे में बात करें तो अगर यहाँ पे हम हिम रेखा बना देते हैं, ये है हिम रेखा। और यहाँ पे हम इसको अलग अलग डिवीजन में ये इसको आप लिख दें अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और ये हो गया अपना नेपाल, और ये हो गया उत्तराखंड, और ये हो गया हमारा लद्दाख। क्या हो गया? लद्दाख। तो हिम रेखा है जो जैसे अपन पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे वैसे वैसे हिम रेखा की ऊंचाई है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हमें हिम जो बर्फ जमता हुआ मिल जाएगा 4420 मीटर के ऊपर है जो हमें बर्फ मिल जाएगा। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर 4420 मीटर अगर हाइट के अंदर ऊपर जाएंगे तो हमें जो बर्फ जमा हुआ मिलेगा। और नेपाल के अंदर जाएंगे तो हमारे को 4500 मीटर ऊंचाई पर अपन जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हिम, यानी कि बर्फ मिलेगा। उत्तराखंड के अंदर अपन जाएंगे तो हमको 5200 मीटर के अंदर क्या मिलेगा? बर्फ मिलेगा। और जैसे जैसे लद्दाख की ओर जाएंगे तो यहाँ पे 6000 मीटर ऊंचाई पार करने के बाद में हमें बर्फ मिलेगा। यानी कि जो हिम रेखा है वो है जो पूर्व की ओर तो है कम और पश्चिम की ओर है अधिक, यानी कि इसकी ऊंचाई पश्चिम की ओर अधिक है, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर हमें जो क्या मिलेगा? बर्फ मिलेगा। तो दोस्तों इसके बारे में हमने जान लिया है और आगे हम इसकी मुख्य हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य इनको 3 भागों में बांटा जाता है और 3 भाग है वो मैं आपको बताता हूं। मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। उसके अंदर सबसे पहले है महान हिमालय। कौन सा है? महान, जिसको बर्फीला हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फीला हिमालय भी कहते हैं और इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। कौन सा हिमालय कहते हैं? हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद में इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। आंतरिक, कौन सा? आंतरिक, यानी कि ये 20 में पढ़ने के कारण इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। और इसके बाद में इसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, ग्रेटर हिमालय। यानी कि इसके एक ही पर्वत श्रृंखला के इतने महान हिमालय का 1 2 3 4 5 अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और ये 5 अलग अलग नाम ये भी हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। कभी हमें इनके बारे में पूछ ले कि जो है महान हिमालय की जगह पर हमारे पास आता है हिमाद्री हिमालय,
की ये जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो अगर हमें पता ही नहीं हिमालय कौन सा है तो हम कैसे पता करेंगे, इसलिए हमें मान हिमालय के जो अन्य नाम है वो भी हमें साथ साथ में याद होने जरूरी है। नंबर 2 पर है लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और नंबर 3 पर है उप या बाह्य, बाह्य या शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। दोस्तों इनके उपनाम है वो साथ साथ में आपको याद रखने हैं। उप हिमालय अगर आ जाए तो भी शिवालिक हिमालय को कहते हैं, बाह्य हिमालय आ जाए तो भी शिवालिक हिमालय को कहते हैं, और लघु आ जाए या मध्य आ जाए ये दोनों ही मध्य हिमालय के ही भाग हैं। तो हम आज पढ़ेंगे किसके बारे में, मान हिमालय के बारे में। मान हिमालय के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पे बनाते हैं भारत का नक्शा। और ये हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश, और यहाँ से उभर के ये पर्वत श्रृंखला होती हुई यहाँ तक जाती है, और यहाँ पे पड़ते हैं दर्रे, और यहाँ छोटे छोटे 4 दर्रे। ठीक है। नहीं, ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पे, तो इसको हिमाचल प्रदेश को थोड़ा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ से ये होगी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर मान हिमालय। और यहाँ पे है ये किस पर्वत श्रृंखला से शुरू होता है, नंगा पर्वत श्रृंखला। कौन सा है, नंगा पर्वत, और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 8126 मीटर है। और सबसे पूर्व के अंदर है वो कौन सा है, वो है अपना नामसा बरवा, नामसा बरवा, और इसकी ऊंचाई है वो 7756 मीटर। ये सबसे नामसा बरवा है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और ये सबसे पूर्व के अंदर है, और सबसे पश्चिम है नंगा पर्वत, और 8120 मीटर ऊंचाई है। 7756 मीटर एक और हमने पढ़ी थी यहाँ पे, जो जास्कर हिमालय के अंदर कॉमेट पर्वत श्रृंखला थी, उसकी भी ऊंचाई 7756 मीटर ही है दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, 7756 नामसा बरवा जो पर्वत चोटी है अरुणाचल प्रदेश की, उसकी भी ऊंचाई इतनी है, और जास्कर पर्वत श्रेणी की जो है कॉमेट पर्वत चोटी है उसकी भी ऊंचाई 7756 मीटर है। दोस्तों यहाँ पे पड़ता है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर नंदा पर्वत, नंदा पर्वत, थोड़ा ऊपर लिखें ताकि, नंदा पर्वत, और इसकी ऊंचाई है वो है 7817 मीटर। ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड के आसपास इधर ही पड़ता है दोस्तों। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो सबसे ऊंची चोटी है
वो है माउंट एवरेस्ट, ये वाले माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848 मीटर। और ये पड़ती है, कहाँ पड़ती है? नेपाल और तिब्बत में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? नेपाल और तिब्बत में पड़ती हैं। उसके बाद में यहाँ पे है जो ये भारत की है वो कंचनजंगा, कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत चोटी है जो इसकी ऊंचाई है वो 8,591 मीटर है। कितनी है? 8,591 मीटर कंचनजंगा। ये भारत की, और भारत की अगर कहे तो वो केटू आएगी। अगर भारत की अगर यहाँ पे जो अपने काराकोरम पर्वत श्रेणी पड़ी थी उसके अंदर केटू थी। केटू की ऊंचाई थी वो कितनी थी? वो थी 8,611 मीटर। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जबकि भारत में सबसे ऊंची चोटी का अगर नाम पूछे तो वो आएगा अपना कंचनजंगा, और उसकी ऊंचाई है 8,591 मीटर। और उसके बाद में यहाँ पे है मैकालू पर्वत श्रृंखला। मैकालू है, और ये भी नेपाल के पर्वत चोटी है। और यहाँ पर है धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट हो गई, धौलागिरी हो गई, नंदा पर्वत हो गई, मैकालू हो गई, कंचनजंगा हो गई, नामसा पर्वत हो गई, और हमारी नंगा पर्वत हो गई। पर्वत चोटियाँ लगभग हमारी सारी हो गई हैं। और अब हम बढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट चोटी है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चोटी मानी गई है। तो माउंट एवरेस्ट नाम है जो वो पढ़ा है सर जॉर्ज एवरेस्ट। इनके सम्मान के अंदर है जो सम्मान में इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा। सर जॉर्ज एवरेस्ट है, उन्होंने 1865 में इसकी इस जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट चोटी की सही ऊंचाई व लोकेशन बताया। यानी कि इसकी जो 1865 के अंदर है, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने जो है माउंट एवरेस्ट की अगर खोज की, और खोज के अंदर इन्होंने जो इसकी जो 8,848 मीटर इसकी व्यवस्थित ऊंचाई बताई, और इसकी लोकेशन भी व्यवस्थित की है कहाँ है, नेपाल और तिब्बत के मध्य स्थित है। तो इसकी व्यवस्थित लोकेशन इनके द्वारा बताने के कारण इनके सम्मान के अंदर इस चोटी का जो माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया। दोस्तों माउंट एवरेस्ट है जो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके ऊपर है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर है जो सर्वप्रथम चढ़ाई करने वाले न्यूजीलैंड के, कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। दोस्तों वहां तक आपको नहीं दिखता होगा। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। और नेपाल के थे तेंजिंग नार्गे।
तेंजिंग नार्गे थे, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम चढ़ाई करने वाले न्यूजीलैंड के एडमिन हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नार्गे थे। इन्होंने है वो 1953 में कब की थी? 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और दोस्तों इसके बारे में अगर बात करें, भारत की बात करें, तो भारत के जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल जिन्होंने जो 1965 में वो इस चोटी को फतेह किया था, इस चोटी पर चढ़ाई की थी। और महिलाओं के अंदर अगर कहें तो भारत की प्रथम महिला थी वो बिचेंद्री पाल, दोस्तों बिचेंद्री पाल, जिन्होंने 1985 के अंदर माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ाई की थी। महिलाओं के अंदर भारत की ये प्रथम महिला है जिन्होंने 1985 के अंदर है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। दोस्तों डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मैं भूल भी हुई हो तो क्षमा करना। अगर यहाँ 83 भी हो सकता है या 85 भी हो सकता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें, आप थोड़ा चेक कर लेना कि बिचेंद्री पाल है जो 1985 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे या फिर 83 में चढ़े थे, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी है। दोस्तों ये हमारी पर्वत चोटियां हो गई। और उसके बाद में यहाँ पे जो इसके मुख्य दर्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस महान हिमालय के जो दर्रे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ है बुर्जिल दर्रा। कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। और ये बुर्जिल दर्रा है वो भारत और मध्य एशिया को जोड़ता है। दोस्तों इसके बाद में दूसरा दर्रा है वो है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये है, यहाँ पे पड़ता है श्रीनगर घाटी। और श्रीनगर घाटी को लेह से जोड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे आता है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में। और इस दर्रे से सतलज नदी है वो भारत के अंदर प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी है जो क्या करती हैं? भारत में प्रवेश करती हैं। इस तरह से लिपुलेख दर्रे से। उसके बाद में यहाँ उत्तराखंड आता है। और उत्तराखंड के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे 4 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? 4। और 4 कौन कौन से? नंबर 1 पर थागपा और नंबर 2 पर है थागपा और माना, नंबर 3 पर है नीति और नंबर 4 पर है नंबर 4 पर वाला दर्रा है वो लिपुलेख। ये होना चाहिए लिपुलेख। हाँ, थागपा, माना, नीति और लिपुलेख। दोस्तों यहाँ पे ये दर्रा है वो छिपकिला दर्रा है। कौन सा है? छिपकिला। ये छिपकिला दर्रा है। दोस्तों यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। आपने अगर नोट्स में लिख दिया हो तो उसके अंदर चेंज कर देना। यहाँ पे छिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है छिपकिला दर्रा। और ये सतलज नदी की जो प्रवेश भारत के अंदर छिपकिला दर्रे से होती है। और जो लिपुलेख दर्रा है वो है कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर है? ये सब कहाँ पड़ते हैं?
उत्तराखंड, उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे हैं। और ये 4 दर्रे क्या करते हैं? भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं, भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आता है सिक्किम, और सिक्किम के अंदर भी 2 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? 2 दर्रे हैं। एक तो है जलेपला दर्रा, और दूसरा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा है दोस्तों 1962 के अंदर है, जो भारत और चीन का युद्ध होता है, और भारत और चीन के युद्ध के अंदर है जो क्या होता है कि इस दर्रे को है जो बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद में 44 वर्ष बाद के अंदर इस दर्रे को वापस 2006 के अंदर खोला जाता है, और वो भी व्यापार की दृष्टि से खोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ मैं लिख दूं कि ये दर्रा है वो 1962 भारत चीन युद्ध में है जो बंद कर दिया जाता है। और वापस इसको कब बोलते हैं? 2006 के अंदर, 2006 में व्यापार की दृष्टि से खोला जाता है, जो वर्तमान में चालू है। और भारत सरकार ने 2015 में इसी दर्रे से, पहले ये सिर्फ व्यापार के लिए खोला गया था, उसके बाद में 2015 में इसी दर्रे से जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा भी नाथुला दर्रा से प्रारंभ की गई। यानी कि 2015 के अंदर भारत सरकार ने जो नाथुला दर्रा से ही यहाँ पे कैलाश मानसरोवर पड़ता है, जो यहाँ पीछे की तरफ तिब्बत के अंदर पड़ता है कैलाश मानसरोवर, और यहाँ पे हमारे हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए यहाँ कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव जी का निवास स्थान माना जाता है। उस उद्देश्य से वो भी वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। तो उनके लिए भारत सरकार ने है जो नाथुला दर्रे का चीन के साथ बातचीत करके उनको जाने की अनुमति प्रदान कर दी है, दोनों की सहमति से। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे यह पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर है बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। और नंबर 2 पर है दीपू दर्रा, और नंबर 3 पर है यांगशांड दर्रा। ये 3 दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। एक तो बोमडिला दर्रा, एक दीपू दर्रा और एक यांगशांड दर्रा है। ये तीनों दर्रे हैं जो कहाँ पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। दोस्तों हमने है जो महान हिमालय, इसको बर्फीला हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, और ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है, और इसकी सर्वोच्च चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, और उसके बाद में सबसे इसके पश्चिमतम चोटी है वो है नंगा पर्वत जो 8126 मीटर है, और इसकी जो पूर्वतम चोटी है वो है नामसा बरवा पर्वत चोटी, और इसकी ऊंचाई है वो है 7756 मीटर। और दोस्तों इसके अंदर नंदा पर्वत है वो है 7817 मीटर, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, और उसकी ऊंचाई है वो 8598 मीटर है। दोस्तों हमने इसके बारे में विस्तार से पढ़ लिया है, और इसके बारे में हमने विस्तार से इनके बारे में भी माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ लिया कि खोज किसने की थी, तो खोज सर्वजोर से एवरेस्ट ने की थी, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। और सर्वप्रथम चढ़ाई करने वाले तो एडमिन हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे थे,
और भारतीय एथलीट जिनका नाम मैं आपको अगली क्लास के अंदर बता दूंगा। और बिशेंद्री पाल है जो भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने 1883 या 1983 या 1985 के अंदर इन्होंने जो इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। यहाँ पे पड़ेगा अन्नपूर्णा पर्वत है। और इसकी जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति अगर महान हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम बात करें तो वो है टर्सयरी कल्प। और इसकी जो औसत ऊंचाई अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो वो है 6100 मीटर। यानी कि इन सब हिमालय के अंदर ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सब में जो महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है सबसे अधिक है और सबसे ऊंचा भी इसी को ही माना जाता है। और इसकी औसत चौड़ाई है वो है औसत चौड़ाई है वो है 25 किलोमीटर। यानी कि इसकी औसत चौड़ाई है जो इस महान हिमालय की है वो 25 किलोमीटर है दोस्तों। इसी के साथ में इसके बारे में जो और इसके जो इसमें चट्टानें पाई जाती हैं उस चट्टानों के बारे में मैं आपको बता दूं तो चट्टानें वो हैं, एक तो है ग्रेनाइट चट्टानें, ग्रेनाइट एक नंबर, और नंबर 2 पर है नीस चट्टान, और नंबर 3 पर है शिस्ट चट्टान। शिस्ट, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, ये 3 प्रकार की चट्टानें हैं जो इसमें पाई जाती हैं। इसमें महान हिमालय के अंदर, जिसको हम अन्य अलग अलग नाम से ग्रेटर हिमालय भी कह सकते हैं, आंतरिक हिमालय भी कह सकते हैं, हिमाद्री भी कह सकते हैं, बर्फीला भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली क्लास के लिए तब तक नमस्कार, राम राम। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में।